हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज मिडाइवल हिस्ट्री का डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैं आपको पहले एक पूरा ब्रीफ बताऊंगी कि मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। वैसे तो मैं टॉपिक वाइज भी ले सकती थी कि एक दिन एक टॉपिक या फिर कुछ भी टॉपिक वाइज ले सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा सस्पेंस बना रहता है कि आज ये टॉपिक हो गया है, फिर उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कौन सा टॉपिक होगा, है ना। तो मैं एक बार आपको बता दूंगी कि मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों में फोकस करना है। तो आपकी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आप खुद से भी बहुत अच्छा कर पाओगे। और मेरा तो यही है कि यार एकदम सब कुछ, किसी को कुछ भी बताओ ना, बहुत अच्छे से बताओ, जिससे सामने वाला बोले कि वाह क्या बताया है। बिल्कुल। और किसी को एक अच्छा डायरेक्शन देने से बेस्ट कुछ भी नहीं है। और मैंने आप लोग के लिए बहुत प्यारा प्यारा सोच के रखा है, पता है। अभी एक बार एग्जाम वगैरह से जो फ्री हो जाऊं तो और भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करने का। लेकिन अभी एग्जाम के साथ ही मैं आपको जैसे भी मुझे टाइम मिलता है अच्छा अच्छा सा बताती रहूंगी टॉपिक्स वगैरह, और आप भी बताते रहना कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो जैसे मैं खुद भी पढ़ रही हूँ तो मैं आपसे शेयर कर दिया करूंगी, आपको पढ़ा दिया करूंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये भी सोच रही थी कि अभी मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह करना है, तो जैसे टेस्ट लिखने के बाद पेपर को एनालाइज किया करूंगी खुद भी। तो पूरा पूरा पेपर ऑनलाइन आपके साथ आके पूरा डिस्कस कर लूंगी, सारे 3 मार्कर। जैसे 19 वाला मेंस पहले है ना, तो सारे 6 मार्कर, सारे 15 मार्कर, सबकी फ्रेमिंग देख लिया करेंगे, सबका इंट्रो, सबका कंक्लूजन, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से साथ साथ पढ़ते जाएंगे। और मेरा पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉलेज शेयर करना पैशन है। तो मुझे पता है कि एग्जाम है और 2 महीने ही बचे हैं बस, लेकिन अगर ये मुझे अच्छा लगता है ना, मेरी हॉबी है, तो मैं आपके लिए टाइम निकाल ही लूंगी, इसका बिलीव है मुझे पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। और हैप्पीनेस तो आपको दिख ही रही होगी कि दिन में अगर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लिया ना, बस मेरा दिन बन जाता है और मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आइए मिडाइवल हिस्ट्री में मैं आपको बताती हूँ। पहले आज बताऊंगी कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको एक एक टॉपिक पढ़ाते भी जाऊंगी, और ऐसे ही एंशियंट हिस्ट्री का भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे मिडाइवल हिस्ट्री है ना, तो उसमें इक्ता इक्ता प्रणाली आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। उसकी विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, ये सब, ठीक है। जैसे बलवन का राजत्व सिद्धांत याद होना चाहिए ये आपको, बिल्कुल बहुत अच्छे से। मैं आज आपको सारे टॉपिक बता देती हूँ ना, और इसमें से मैं कोई भी स्टार्टिंग से ये टॉपिक पढ़ाते जाऊंगी, आपको एकदम स्पेशली माने कि नहीं मुझे ये टॉपिक पहले पढ़ा दूं, तो आपके अकॉर्डिंग भी मैं चलूंगी, ठीक है। आप जो बोलोगे वही पहले पढ़ा दूंगी, क्योंकि पढ़ना तो सभी है ऑलरेडी हमें, ठीक है। फिर जैसे अलाउद्दीन खिलजी है ना, आपको जैसे अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है मेडाइवल में, तो आप इस अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था पढ़ोगे, जिसको मसाहत भी बोलते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सैनिक सुधार भी उसने किया था, ठीक है, वो पढ़ना है। ये 3 चीजें पढ़ ली, आपका अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट। फिरोज शाह तुगलक के सुधार पढ़ने हैं, बस ये एक पेज का है, एक पेज में आपका फिरोज तुगलक कंप्लीट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार पढ़ने हैं, वो भी इसका क्या आएगा, आलोचनात्मक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी नीतियां बनाई थी ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी नीतियां समय से आगे की नीतियां थी, तो वो सारे अच्छे से, मतलब वो अच्छे से लागू नहीं हो पाई, या फिर गलत टाइम पे वो नीतियां लागू हुई थी। तो इसका ऐसा आएगा कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक का। इनमें से आप जो भी बोलोगे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत के कर आपको पढ़ना है, जैसे ये 3 मार्कर में आ सकते हैं। उश्र है, जजिया है, जकात है, खुम्स है, खराज है। ये 3 मार्कर में आपको लिखना आना चाहिए। 19-20 दोनों में है मेडाइवल हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक। तो आप ये तो सोचना मत कि 20 का है कि 19 का है, दोनों का है। रजिया सुल्तान की उपलब्धियां, और इन जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ ना, इनमें मैंने वो टॉपिक भी ऐड किए हैं कि जो आ चुके हैं, रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है ना चीजों की।
तो रजिया सुल्तान की उपलब्धियां पूछ चुका है एक बार। तो ये आपको जो चीजें आ चुकी हैं वो आपको तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, और बाकी सारी चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछ चुका है तो केवल आपको बाजार नियंत्रण नहीं पढ़ना, उसके साथ अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था कंप्लीट कर लेनी है, और क्या सैनिक सुधार, ये दोनों बस। अगर आप पूछेगा या तो सेम पूछ लेगा या इन दोनों में से सैनिक सुधार पूछ लेगा या भू राजस्व पूछ लेगा, ऐसे पूरा होल टॉपिक कंप्लीट करना है आपको। फिर जहांगीर कालीन चित्रकला, जहांगीर किस लिए फेमस है, उस अपनी चित्रकला के लिए, ठीक है, उसके टाइम की। तो जहांगीर की चित्रकला से रिलेटेड पढ़ना है। शाहजहां का स्थापत्य फेमस है, तो शाहजहां में आपको शाहजहां का स्थापत्य पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन और है कि भारतीय संस्कृति पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव, ठीक है, और इस्लामी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये आपको एज इट इज रेडी करना है, ठीक है। मिश्रित संस्कृति बोलते हैं इसको। हुमायूं की असफलता का कारण, बाबर के युद्ध को बताते हुए बाबर की सफलता का कारण, बाबर ने लगातार कई सारे युद्ध जीते थे, ठीक है, तो उसकी सफलता का कारण। जैसे आपको अकबर पढ़ना है ना, अकबर की जैसे राजपूत नीति आ चुकी है, बट आपको ये नहीं कि अकबर की राजपूत नीति आ चुकी है तो सिर्फ राजपूत नीति पढ़ना है। आपको अकबर, आपने टॉपिक खोला अकबर, ठीक है, अकबर की आप भू राजस्व व्यवस्था पढ़ोगे, है ना, दशाला बंदोबस्त। फिर धार्मिक नीति पढ़ोगे अकबर की राजपूत नीति पढ़ोगे, मनसबदारी प्रणाली पढ़ोगे। फिर आप ये पढ़ोगे कि अकबर की उपलब्धियों को का मूल्यांकन करते हुए ये बताइए कि अकबर राष्ट्रीय शासक है या नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा टॉपिक रेडी करना है। अकबर में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति आप पढ़ोगे। नूरजहां का मूल्यांकन, नूरजहां एक बार पूछ चुका है, नूरजहां के बारे में आपको एटलीस्ट 6 मार्कर्स से ज्यादा में नहीं आएगा तो आपको 1 पेज लिखना आना चाहिए। इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि आप 1 पेज लिख लो। 20 का मेंस दे रहे हो तो आपको कम से कम 8 लाइन 7 लाइन आपको लिखना आना चाहिए। 19 का मेंस दे रहे हो तो फुल 22 या 23 लाइन लिखनी आनी चाहिए। इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए। शेरशाह सूरी की उपलब्धियां पढ़नी है मिडाइवल में आपको, है ना, शिवाजी की उपलब्धियां, मराठा उत्कर्ष, मराठा की अष्टप्रधान, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से मिडाइवल में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेते हैं। प्यारा सा क्या, सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैं पढ़ाऊंगी तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, और आपको एक आइडिया लगेगा कि सारे टॉपिक को हमें किस वे में कंप्लीट करने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कैसे कैसे पढ़ना। अगर आपको इतना आता है ना तो आप कुछ भी लिख लोगे, कुछ भी, क्योंकि अब कुछ बचता ही नहीं है ना इसके अलावा ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दिया करो। आते ही लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस आप समझ सकते हैं ना, मैं आपके लिए आती हूँ आपको पढ़ाने। आपको एक क्लिक ही तो करना, आप इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते, एक क्लिक करना रहता है। लाइक कर दिया करो यार वीडियो को बहुत अच्छे से, और 1-2 लोगों को शेयर भी कर दिया करो आपको लगता है तो। मोटिवेशन जरूरी है ना। अब मुझे लगेगा कि यार कुछ हो नहीं रहा है तो फिर मुझे लगेगा यार डीसी बन जाओ जल्दी से, इसके बाद ही आप लोग मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे, है ना। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है केवल देखने बस आते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।